नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम आपको एक जबरदस्त तरीके से बताएंगे। आपके मुंह के अंदर छाले बन रहे हैं, मुंह के अंदर दांतों में कैविटी है, मुंह सूखा सूखा सा रह रहा है या गुटखा खाने के कारण मुंह छोटा हो गया है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके मुंह के अंदर है तो एक छोटा सा चीज से कुल्ला करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता ही नहीं है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। ये छोटी सी चीज़ें आयुर्वेद की है, इसको कोई बता देगा तो फिर ऐसा होगा कि आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, फिर आप उनके पास जाएंगे क्यों। इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इसका यूज़ करके आपके बॉडी में क्या फ़ायदा होगा। तो आपकी जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आपका मुंह गुटखा खाने के कारण धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जब मुंह के अंदर की स्किन को आप चेक करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा अंदर से जो आपका गुलाबी रंग का पिंक कलर का आपका स्किन थी, वो पूरी अंदर से वाइट हो रखी है। अब ये वाइट कलर की स्किन जो है, इसको नॉर्मल पिंक कलर की स्किन में लाने में आपका क्या मदद करेगा। तो आप देखेंगे जब व्हाइट कलर की स्किन होती है तो आप ध्यान देंगे कि आपका मुंह भी बार बार सूखा लगता है। आप बार बार पानी भी पिएंगे लेकिन आपका मुंह सूखा सूखा रहता है और मुंह में सलाइवा भी उतना ज़्यादा बनता नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको छोटा सा उपाय करना है जो आपके घरों में आराम से मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको उसको नेचुरल तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि आपके जो दांत होते हैं, दांत में जो कैविटी लगी होती है, दांत में सेंसिटिविटी होती है, बार बार कीड़ा लग रहा होता है दांतों में, उसका भी कारण यही होता है कि आपका जो सलाइवा होता है उसमें कमी आ जाती है। जब सलाइवा में कमी आ जाएगी तो हर इंसान के मुंह के अंदर 1.5 से 2 लाख प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और 1.5 से 2 लाख प्रकार के बैक्टीरिया जब होंगे तो जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और सलाइवा की संख्या कम हो जाएगी, मतलब कि आपको या एक चीज मान के चलिए कि आपके मुंह के अंदर मान के चलिए 2 प्रकार की टीम है। एक युद्ध का मैदान है, 2 उसमें ऐसी चीजें हैं कि आप एक दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक की संख्या में कमी आने लगी है, मतलब वो कमजोर हो रहा है, तो दूसरी संख्या अगर जितनी है वो उसको कैप्चर कर लेगा, उसके ऊपर जीत जाएगा। और सलाइवा के ऊपर अगर वो जीत जाता है, बैक्टीरिया कैप्चर कर लेता है, तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपके मुंह के अंदर बदबू बढ़ जाती है, मुंह के अंदर छाले बढ़ने जाते हैं, मुंह के अंदर की स्किन डेड होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि आपके दांतों में कीड़ा लगना भी शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें होने लगती हैं आपके सलाइवा को कमजोर होने से। जब सलाइवा एक बार सलाइवा आपका स्ट्रांग होना शुरू हो गया, सलाइवा आपके मुंह के अंदर बनना शुरू हो गया, तो फिर आपको जो मुंह के अंदर की जो स्किन है जो टाइट टाइट हो रही है उसमें भी आपको फायदा होगा, मुंह में जो बदबू आ रही है उसमें भी आपको फायदा होगा, मुंह के अंदर बार बार जो छाले बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे। और सबसे अच्छा उपाय, आपके जो दांतों में कीड़ा लग रहा है वो भी लगना बंद हो जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें चीज़ें क्या लेनी होती हैं, तो आपको इस चीज़ से रात को सोने से पहले बस एक बार कुल्ला करना होता है। क्योंकि आप तो गुटखा तम्बाकू खा खा करके, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, पेस्ट्री, ये सब खा खा करके अपने मुंह को तो खराब कर ही चुके हैं। साथ में आपको पता भी होता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, गुटखा तम्बाकू खाते रहते हैं। तब तक खाते हैं जब तक कि मुंह की दशा बिल्कुल खराब ना हो जाए। और जब मुंह की दशा खराब हो जाती है, मुंह 1 फिंगर या 2 फिंगर खुलने लगता है, मुंह के अंदर से जलन या कुछ भी खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, फिर उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू करते हैं कि अरे सर, तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत दिक्कत है, मुंह में इतनी दिक्कत हो रही है, मुंह से ऐसी दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत दुनिया भर की चीज़ें लेके परेशान रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं, जो छोटी सी चीज़ें बताई गई हैं, उस चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस छोटी सी चीज़ को आप मान जाते या इस छोटी सी चीज़ पे आप ध्यान देते तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे आपकी सॉल्व हो जाएगी, वहीं पे ठीक हो जाएगी। तो ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसको करना है। मैं आपको जो दवाएँ देता हूँ उस दवाओं के साथ में इस उपाय को भी करेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जेरोस्टोमिया जिस दिन आपका ठीक हो गया, मुंह के अंदर जो छाला बनना है, जो मुंह के अंदर मुंह सूखा सूखा सा लगना है, वो आपका ठीक हो गया।
सलाइवा प्रॉपर बनने लगा तो मान के चलिए कि आपका मुंह ऑलरेडी अपने आप धीरे धीरे करके वैसे ही फूलने लगेगा। तो इसलिए जो चीज़ें बता रहे हैं उस पे प्रॉपर सुनिए और प्रॉपर इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में जो होता है इसमें आंवला होता है, हर्रे होता है और बहेड़ा होता है। और त्रिफला चूर्ण का मतलब 3 प्रकार के औषधियों को मिलाकर बनाया गया चूर्ण। आंवला, हर्रे और बहेड़ा तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके इस चूर्ण को बनाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाजार से त्रिफला चूर्ण लेके आइए उसका आपको यूज़ करना है। आपको त्रिफला चूर्ण लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ जो आंवला लेके आइए, बहेड़ा लेके आइए और हर्रा लेके आइए। इन तीनों को बराबर मात्रा में मार्केट से खरीद लाइए। इसको अच्छे से धो करके सुखवा लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बना करके मिक्स करके साथ में रख लीजिए। अब इस पाउडर को कैसे यूज़ करना है, तो 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें इस पाउडर को 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इस पाउडर को डाल करके 2 से 3 मिनट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसको ले करके 30 से 40 सेकेंड तक कुल्ला करना है, सिर्फ 30 से 40 सेकेंड तक एक बार। और अगर मुंह के अंदर OSMF है या किसी प्रकार की बदबू आ रही है या बार बार छाले बनते हैं या मुंह सूखा सूखा सा रहता है तो मान के चलिए कि आपको 3 से 4 बार करना है। अगर डेंटल कैविटी सिर्फ हो रही है तो फिर आप 3 से इसको 2 बार करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो त्रिफला चूर्ण एक रिपोर्ट में ये आपको लिख करके आया है कि त्रिफला चूर्ण से कुल्ला करने से आपका OSMF ठीक होता है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए और त्रिफला चूर्ण का कुल्ला सिर्फ आपको 30 से 40 सेकंड तक एक बार में करना है। तो जैसे बताया गया है इस करके और जो मेडिकेशन आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर यूज़ करके, जो डाइट प्लान आपको बताया जाता है उसको प्रॉपर फॉलो करके आप अपने ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। अपने मुंह के अंदर की प्रॉब्लम जो जेरोस्टोमिया है उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपके सलाइवा का स्ट्रॉन्ग रहना, आपके सलाइवा का इम्यूनिटी का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका सलाइवा कमज़ोर होगा तो मुंह के अंदर के बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगे और बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आपके दांतों में सड़न होगी, और दांतों में सड़न होगी तो मान के चलिए कि आपका मुंह छोटा रहेगा, डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो जो सड़न है वो कब आपकी बड़ी बीमारी में बदल जाएगा, कैंसर में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटे से उपाय से करके आप अपने मुंह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ से कुल्ला करके आप अपने OSMF को ठीक कर सकते हैं और हमारे मेडिकेशन को यूज़ करके साथ में। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बहुत बड़े दूर तक सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये छोटे छोटे चीज़ों को करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम नए नए चीज़ों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।